इकराल हसन ने तमाम लोगों को सरेआम चौक में नंगा करके खड़ा कर दिया है। वो तमाम लोग जो कि दूसरों की माओ बहनों और बेटियों को बरखना करते थे, उन्हें धमकियां देना शुरू की गए हैं। उन्हें यह कहा गया है कि तुम नताइज भुगतोगे, तुम यहाँ पर कोई मुजाहिद हो, तुमने कोई ठेका लिया हुआ है, तुम्हारी बहन बेटियां थी, तुमने मुंह क्यों खोला, तुम क्यों बोले, तुमने क्यों जुबान खोली, तुमने क्यों सवाल उठाए और तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई कि तारक बशीर चीमा को चैलेंज करो। कि अदालत का प्रोटोकॉल होता है, एक डेकोरम होता है जहां पर मुलजम को हथकड़ी लगाकर लाया जाता है। मुलजम के हाथ पर हथकड़ियां, उसके ऊपर परना लपेटा गया है, उसके हाथ में मिनरल वाटर की बोतल है और उसको शाही प्रोटोकॉल के साथ लेके जाया जाता है। इससे पहले भी बहुत से जिनसी स्कैंडल हुए, पतियों को बेचा गया, उनके सौदे किए गए, उनको समंदर पार भेजा गया और उसमें भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। इस वक्त पाकिस्तान में एक स्कैंडल है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जिनसी स्कैंडल, जो कि पूरे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये ऐसा स्कैंडल जिसने आपको सरे चौक बरहना करके खड़ा कर दिया और आपके तालीमी निज़ाम पर, आपके तालीमी सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा किया। इकराल हसन पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं। उन्होंने इस पर स्टोरी की और उन्होंने बताया कि वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा का बेटा इस स्कैंडल में मुलव्वस था। उसको इस स्कैंडल से निकालने के लिए ये सारा जाल बिछाया गया और बहुत से किरदार सामने आए। जब सारी चीजें सामने आई तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मीडिया में लीक हो गया, तो उसके बाद इन्हें लेने के देने पड़ गए। ये मामला मीडिया पे नहीं आना था, ये मीडिया में इसलिए नहीं आना था क्योंकि इस मामले के अंदर तारक बशीर चीमा का बेटा था। वफादारी दिखाने के लिए हमारी पुलिस ने बहुत माह पहले से मेहनत करना शुरू की थी। इस तरह के बेशुमार स्कैंडल्स बेशुमार यूनिवर्सिटीज में पाए जाते हैं, मगर उन स्कैंडल्स का दम गोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां पर कोई तारक बशीर चीमा नहीं होता। याद रहे, इससे पहले भी बहुत से जिनसी स्कैंडल्स हुए, इससे पहले बहुत से ऐसे स्कैंडल्स हुए जिनमें ख्वातीन को स्मगल किया गया, ख्वातीन को बेचा गया, उनके सौदे किए गए, उनको समंदर पार भेजा गया और उसमें भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। एक मरतबा फिर बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो बहुत तगड़ा स्कैंडल सामने आया, जो कि इंसानियत सोज और इंतहाई शर्मनाक स्कैंडल है, उसमें भी पाकिस्तान के सियासतदान इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सियासतदान के बेटे का नाम सामने आया, बराह रास्त उस सियासतदान का असर अंदाज होना सामने आया, बहुत सी चीजें सामने आई और उसके बाद वाजे ये हुआ कि इकराल हसन जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, उन्हें धमकियां देना शुरू की गए हैं। उन्हें यह कहा गया है कि तुम नताइज भुगतोगे, तुम यहां पर कोई मुजाहिद हो, तुमने कोई ठेका लिया हुआ है, तुम्हारी बहन बेटियां थी, तुमने मुंह क्यों खोला, तुम क्यों बोले, तुमने क्यों जुबान उठाई, तुमने क्यों जुबान खोली, तुमने क्यों सवाल उठाए और तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई कि तारक बशीर चीमा को चैलेंज करो, तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई कि तुम इस चीज पर बात करो और तुम हमें बेनकाब करो। इस वक्त जो सरेआम की टीम और इकराल हसन ने जो स्टोरी की, उस स्टोरी ने उन तमाम लोगों को सरेआम चौक में नंगा करके खड़ा कर दिया है। वो तमाम लोग जो कि दूसरों की माओ बहनों और बेटियों को बरखना करते थे, उनकी वीडियोस बनाते थे, 5500 वीडियोस, और उनमें बराह रास्त 100 लड़कियों की बरखना वीडियोस जो कि नशे की हालत में थी। ये इस चीज का सबूत है कि इस वक्त आप जो कुछ कर रहे हैं, आपके तालीमी निज़ाम में जो कुछ हो रहा है, आपके अदारों में जो कुछ हो रहा है, वो बदतरीन है। वो इतना बदतरीन है कि उसको देखकर भी इंसानियत शर्मा जाती है। मगर तुफ है उन तमाम उसातिज़ा पर, तुफ है उस निज़ाम पर, तुफ है उस निज़ाम को चलाने वालों पर जिन्होंने इस निज़ाम को चलने दिया और इस निज़ाम पर पर्दा डालते रहे। आपने देखा होगा कि वो मेजर एजाज शाह जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, वो अदालत में पेश हुआ, एक हाथ में उसकी हथकड़ी है और हथकड़ी पर उन्होंने परना लपेटा है, क्योंकि अदालत का प्रोटोकॉल होता है, एक डेकोरम होता है जहां पर मुलजम को हथकड़ी लगाकर लाया जाता है। मुलजम के हाथ पर हथकड़ियां, उसके ऊपर परना लपेटा गया है, उसके हाथ में मिनरल वाटर की बोतल है और उसको शाही प्रोटोकॉल के साथ लेके जाया जाता है। जबकि दूसरी जानब इसी मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालतों में घसीटा जाता है, वहां पर रेंजर्स उसके सर में डंडे मारते हैं और एक रेपिस्ट को, एक ब्लैकमेलर को इज्जत और एहतराम दिया जाता है। तो साबित होता है कि ये कौम क्या चाहती है, इस कौम के अदारों की तरजीहात क्या है, हमारा इस वक्त हमारे लाइन कौन सी है और हम जा किस तरफ रहे हैं। यकीन करें, हम एक बदतरीन कौम साबित हुए हैं। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कैंडल है, वो इसलिए सामने आया क्योंकि तारक बशीर चीमा का बेटा उसमें इन्वॉल्व था। आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी बच्चियां हैं जो कि घरों से बेचारी बाहर पढ़ने के लिए निकलती हैं और उन्हें किस तरह के दरिंदों का सामना करना पड़ता होगा। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस डेवलपिंग स्टोरी के लिए फॉलो करते रहिएगा। इजाजत दे, अल्लाह निगहबान।